हाय गाइस, सीधी बात नो बकवास वाली सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की तीसरी क्लास है और इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रमुख आंदोलन के संस्थापक। किन किन आंदोलन, कौन से आंदोलन थे, कौन से सन में हुए, कौन सी संस्थाएं थी, कौन से संस्थापक थे। सीधी बात नो बकवास में क्वेश्चन जरूर आता है, आपको पता भी है। चलिए फिर पहला क्वेश्चन आप लिखिए, ब्रह्मा समाज। हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक किसी को नाम इसका पता होना चाहिए अगर मेरी क्लास देख रहा है। अगर आपसे ब्रह्मा समाज पूछ ले, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। अगर स्थापना वर्ष पूछ ले 1828 और संस्थापक अगर आपसे पूछ ले तो राजा राम मोहन राय। याद हो जाएगा, अब तो एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक, अगर आपसे आर्य समाज के बारे में पूछ ले, दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक, कई बार एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप ब्रह्मा समाज देखो, जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना तो दबाव की स्थिति रहती है। अब हम उसमें ये समझने लगते हैं राजा राम मोहन राय आर्य समाज के संस्थापक थे, लेकिन ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। आपको पता होना चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के कौन है? संस्थापक है। कौन है? संस्थापक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आपको इनका अगर सन पूछ ले तो 1875। ठीक है। हाँ, अगर बात कर ले रामकृष्ण मिशन की, है ना, रामकृष्ण अगर मिशन की आपसे बात कर लेता है एग्जामिनर, तो याद रखिएगा 1897। 1897 कौन है? कौन है इसकी? तो आपको पता होना चाहिए स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के, है ना, स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद। ठीक है। अगर आपसे चौथा क्वेश्चन यहां से पूछ ले, प्रार्थना समाज, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज करता है, तो लीजिए प्रार्थना समाज अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा प्रार्थना समाज 1867 में इसका स्थापना वर्ष है। और इसमें जो आपका आता है, इसमें 3 क्रांतिकारी आते हैं जो इसके संस्थापक हैं। पहला अगर आपसे MG रनाडे, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं MG, ठीक है, लेकिन वहां पे आपको ऐसे दिया जाएगा MG रनाडे, ये महाराष्ट्र से संबंधित है ना। और दूसरा अगर ये भी ना दिया आत्माराम पांडुवर, अगर ये भी ना आपको एग्जाम में दे तो लिख लीजिएगा आत्मकर पांडुकर। ठीक है, आत्मकर पांडुकर, आत्माराम पांडुकर है, ठीक है ना, आत्माराम पांडुकर। अगर ये भी ना एग्जाम में दे तो तीसरा आपको दे देगा देवेंद्रनाथ ठाकुर। तीसरा आपको दे देगा देवेंद्रनाथ ठाकुर। तीसरा कौन सा दे देगा? देवेंद्रनाथ ठाकुर। तीनों में से एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इतने होशियार आप भी हैं, खुद चूज करके लिखाएंगे। वेद समाज अगर आपसे पूछ ले, पूछा ही जाएगा। वेद समाज अगर आपसे पूछ ले 1864 है। कौन इसके संस्थापक? याद रखिएगा आचार्य केशव चंद्र सेन। आचार्य केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन। पूछा ही जाएगा। सत्यशोधक समाज, सिलेक्टेड क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, सत्यशोधक समाज हर बार पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज करता है। सत्यशोधक समाज अगर आपसे पूछा जाता है 1873, कौन? ज्योतिबा फुले संस्थापक। हो गया, ठीक। 7वां क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, थियोसोफिकल सोसाइटी एक संगठन बनाया था अन्य, या को नाम नोट कर लेना है, संस्था है थियोसोफिकल सोसाइटी। अगर ये आपसे पूछ ले, क्योंकि इस प्रकार का नाम आपको अचंभित करेगा ही, क्योंकि कुछ बच्चे इसको पढ़ के ही नहीं जाते ना, उनको ये कंफ्यूज करेगा, लेकिन जो पढ़ के जाएंगे उनको क्या कंफ्यूज करेगा। 1875 याद रखिएगा। और इसके जो संस्थापक थे मैडम, इसके जो संस्थापक थे आपके मैडम ब्लाट्सवस्की। ये नोट लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, आगे लिखिए। आगे आपसे अगर पूछ ले
सीधी बात नो बकवास वाली सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी, है ना। अगर आपसे पूछ ले आत्महत्या सभा, अगर आपसे पूछ ले आत्महत्या सभा, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक हैं, ठीक है। सन अगर आपसे पूछ ले आत्महत्या सभा की, अगर सन आपसे पूछ ले 1815 राजा राम मोहन राय, ठीक है। सीधी बात नो बकवास वाली सीरीज में मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो अपने आप में आने की खास व्यवस्था रखते हैं। वेदांत कॉलेज आपको देखने को मिलता है, वेदांत कॉलेज। सन याद रखिएगा 1825 राजा राम मोहन राय, ठीक है। युवा बंग आंदोलन, युवा बंगाल आंदोलन, युवा बंगाल आंदोलन, ठीक है। अगर ये युवा बंगाल आंदोलन आपसे पूछ ले 1826, भाई इसके संस्थापक कौन है तो याद रखिएगा हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, हेनरी लुई, बस लुई पूछ लेगा, लुई करके इस प्रकार आपसे पूछ लेगा, हेनरी लुई याद रखिएगा, ठीक है। हेनरी लुई भाई पूछे ही जाएगा। नो बकवास सीधी बात का छाप लीजिएगा, 100% आएगा। तत्व बोधनी सभा, तत्व बोधनी सभा, बताइए भाई इसके संस्थापक कौन है तो नोट कीजिए देवेंद्रनाथ ठाकुर, देवेंद्रनाथ ठाकुर। सन बता दीजिए प्लीज, तो सन नोट कीजिए 1839, 1839, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ वाला तो सबको ही पता होगा, सर सैयद अहमद उल खान, ठीक है, 1875। अगर ये पूछ ले, कई बार पूछ लेता है, फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन, सुभाष चंद्र बोस है भाई, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। अगर सन आपसे पूछ ले 1939, ठीक। मुस्लिम लीग पूछ लेता है कई बार, याद लिख लीजिए। मुस्लिम लीग अगर आपसे पूछ ले, आगा खां एवं सलीमुल्लाह, आगम खां के संस्थापक हैं, अगर आगम खां नहीं तो सलीमुल्लाह, नोट कीजिए जल्दी, फिर आगे बताऊं। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो साफ कर देता हूं। सीधी बात नो बकवास, नो बकवास सीधी बात, है ना, ठीक है। होम रूल लीग, अगर आपसे होम रूल लीग पूछ ले, बताइए। एनी बेसेंट सबके दिमाग में छपा पड़ा होगा, अगर एनी बेसेंट ऑप्शन में नहीं है तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। गदर पार्टी लाला हरदयाल काशीराम, ठीक है। स्वराज पार्टी पूछ लेता है भाई, मोतीलाल नेहरू चिरंतर दास, मोतीलाल नेहरू चितरंजन दास, ठीक है। सीधी बात नो बकवास। खिलाफत आंदोलन अगर आपसे पूछ ले, खिलाफत आंदोलन इसके संस्थापक कौन थे तो याद रखिएगा अली बंधु, ठीक है। मुस्लिम लीग तो आप लोगों को पता ही होगा 1916 1913, और खिलाफत आंदोलन अगर आपसे पूछ ले स्वराज पार्टी,
सॉरी, मुस्लिम लीग 1906 है, और जो स्वराज पार्टी है आपकी ये 1923 है। और दोस्तों खिलाफत आंदोलन आप लोगों को पता ही होना चाहिए, 1919। ठीक है, सीधी बात नो बकवास की सीरीज आपके लिए इतनी थी। ये क्वेश्चन अपने आप में खास दावेदारी रखते हैं, इनको रट लीजिएगा। मेरी आपसे 100 बार गुजारिश है, अगर एक सरकारी नौकरी लेनी है अगर आपको तो इन क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।